कानले एकदमै ध्यान दिइरह्यो भनेर लेखिएको छ। तो जब वचन को पढ़ा जाता है, जब वचनलाई पढिन्छ अब बड़े ध्यान से सुनना है। तपाईले एकदमै ध्यानसँग सुन्नुपर्छ। प्रभु दया करे कि हमारे मन के विचार जो बहुत आसानी से भटकते हैं, वो सब काबू में रहे। अनि जुन हाम्रो मनको विचारहरू जो सजिलैसँग भड्किन्छ त्यसलाई एकदमै काबुमा राख्नुपर्छ हामीले। यहाँ पर एक और बात हम सीखना चाहते हैं। हामी एउटा अर्को कुरा सिक्न चाहन्छौँ यहाँ। वचन इतना क्यों पढ़ते हैं? हामी वचन किन यति पढ्छौँ? ताकि आप लोग सब इस बात को महसूस करें, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर खुद हमसे बातें कर रहा है। अनि यो कुरा हामी बताउन चाहन्छौँ, बोल्नेवाला चाहिँ मानिस नभएर परमेश्वर आफै हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। और जब इस वचन को परमेश्वर का वचन है ऐसा हम अंगीकार करते हैं, तब बड़े प्रभाव के साथ, सामर्थ के साथ ये वचन हमारे हृदय में काम करता है। अनि जब यो कुरा हामी एकदमै मनन गर्छौँ, परमेश्वरको वचनले हाम्रो बीचमा सामर्थ्यको साथमा काम गर्दछ। नेहमिया 8 को खोल कर रखिए। नेहमिया 8 अध्यायलाई तपाईहरुले खोलेर राख्नुहोस्। पहला थेसलोनिकी, अब हामी पहिलो थेसलोनिकेमा जाने छौं। दूसरा अध्याय 2 अध्याय और 13 वचन। अनि त्यसको 13 पद। 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13. पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 13 पद। For this cause also thank we God without ceasing, because when we received the word of God, which he heard of us, he received it not as the word of men, but as is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. 13 पद। यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ, किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ, जुन वचन तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ, तब तिमीहरूले यो मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन, तर परमेश्वरकै वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ। अनि यो सत्य पनि हो, जुन वचनले तिमी विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसित काम पनि गर्छ। तो तुम्हारे अंदर बड़े प्रभाव के साथ ये वचन इसलिए काम किया कि तुमने मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन है ऐसा तुमने अंगीकार किया। तिमीहरूको हृदयमा त्यसले यति प्रभावसँग काम गर्यो। त्यो कारण चाहिँ के हो त भनेर भन्दा तिमीहरूले मानिसहरूको वचन जस्तो होइन, तर त्यसलाई परमेश्वरको वचन जस्तो गरेर ग्रहण गर्यौ। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक वचन ही वचन पढ़ रहे थे, ध्यान से लोग सुन रहे थे। यसै कारणले गर्दा मानिसहरूले जब 6 बजेबाट दिउँसो 12 बजेसम्म त्यो वचन पढेर सुनाइयो, उनीहरूले ध्यानसित सुनिरहेका थिए। एक बात यहाँ पर पक्की हो गई, एक बात पक्की हो गई। अनि एउटा कुरा पक्का भयो, उन्होंने वचन को ध्यान से 6 घंटे सुना। उनीहरूले वचनलाई ध्यानपूर्वक 6 घण्टासम्म सुने। उनको मालूम हो गया वचन में क्या लिखा है। अनि उनीहरूलाई थाहा भयो वचनमा के लेखिएको छ। और पढ़ने के बाद अनि त्यसलाई पढिसकेपछि 8 वचन में पढ़ते हैं, अनि 8 पदमा हामी पढ्दछौँ। So they read in the book with the law of God distinctly, gave the sense and caused them to understand the reading. यसरी तिनीहरूले त्यस पुस्तकबाट परमेश्वरको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुने गरे पढेर सुनाए, त्यसको अर्थ लगाइदिए र तिनीहरूलाई पढेको कुरा बुझाइदिए। अब पढ़े हुए वचन का अर्थ अच्छे से समझाने लगे। अनि उनीहरूले चाहिँ पढेको वचनको अर्थ चाहिँ राम्रो प्रकारले बुझाउन थाले। वचन मालूम है, वचन थाहा छ। अब वचन का अर्थ सेवक लोग जैसे इज़रा है, बड़े बड़े लेवी लोग हैं, वो समझा रहे हैं। इजरा अनि ठुलो ठुलो लेवी जो जति थिए उनीहरूले अब त्यो वचनलाई सम्झाउन थाले, बुझाउन थाले। बड़ी जिम्मेदारी है। एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ। मैं यहाँ खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकता। म यहाँ उभिएर केही पनि बोल्न सक्दिनँ। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई नैरेटिव नहीं है यहाँ पर। मेरो यहाँ कुनै प्रस्तावना छैन, मेरो कुनै बोल्ने कुराहरू छैन। मेरा बस इतना काम है वचन को पढ़ना और जैसे प्रभु अनुग्रह देता है वचन को समझाना। अनि मेरो एउटै काम हो प्रभुको अनुग्रहमा जे कुरा हामी पढ्छौँ त्यो कुरालाई सम्झाइदिने मात्र। ओ फिर उस समय लोगों को मालूम पड़ता है, सही बात है, ऐसा वचन में सुबह से सुन रहे थे और ये इज़रा भी ऐसा समझा रहा है, दोनों बात सही है। अनि जुन चाहिँ कुरा हामीले पढेका छौँ, इजरायलले यो कुरालाई सम्झाइरहेका छन्, दुवै कुराहरू चाहिँ एकदम ठिक छ। इज़रा की एक और बात यदि हम ध्यान दें, इजराको अर्को कुरालाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने वो पहले वचन को पढ़ा, उसले चाहिँ पहिला वचनलाई पढ्यो, उस वचन को अपने जीवन में अनुसरण किया, त्यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा उसले अनुसरण गर्यो, एकदम उसने दूसरों को बताया। अनि त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई बतायो। इसको खोल कर रखिए, नेहमिया 8 अध्याय को खोल कर रखिए। नेहमिया 8 अध्यायलाई तपाईले अझै पनि पल्टाएर राख्नुहोस्। इज़रा की किताब अब इजराको पुस्तकमा आउनुहोस् और उसका 8 अध्याय, अनि यसको 8 अध्याय। इज़रा की किताब और उसका एक मिनट
मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा मेमोरी थोड़ा सा स्किप हो गया. Ezra, he read the word, he applied the word, and then he taught the word. That's what he had. एज्राले त्यो वचनलाई पढ्यो, आफ्नो जीवनमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्यायो, अनि त्यो कुरा चाहिँ अरूहरूलाई सिकाएको कुरा यहाँनिर बताइएको छ. तपाईँहरूले भेट्नु भयो भने हामीलाई बताउन सक्नु पनि हुन्छ. Can anybody help me, please? कसैले पाउनु भयो भनेदेखि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ. 7 अध्याय कति भन्नुभयो? 7:10, 7:10. Ezra, thank you, sister. Ezra 7:10. Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, to do it, and to teach in Israel the statutes and judgments. किनकि इजरायलले परमप्रभुको व्यवस्थाको खोजी गर्न, त्यसलाई पालन गर्न अनि इजरायलमा त्यसका नियमहरू र न्याय वचनहरू सिकाउनलाई आफ्नो हृदय तयार पारेका थिए. वचन को लोगों ने सुना, वचनलाई आज त्यहाँका लोकहरूले सुने उनको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है, अनि उनीहरूलाई थाहा छ बाइबलमा के लेखिएको छ. और जब उसी वचन को एजरा जैसे सेवक लोग समझाने लगे, जब इजरायल जस्ता सेवकहरूले त्यसलाई बुझाउन थाले, लोगों ने जब उसके एक्सप्लेनेशन को, एक्सपाउंडिंग को सुना, जब इजरायलले व्याख्या गरेका कुराहरूलाई प्रभुका जनहरूले सुने, तो बात उनको समझ में आया. दुईवटा कुरा उनीहरूको बुझाइमा आयो. ये सेवक या ये प्रचारक जो हमको समझा रहा है, यो सेवक अथवा प्रचारक जसले हामीलाई बुझाइरहनु भएको छ, ये जो वचन मैंने सुना था उससे मेल खा रहा है ये. यो वचन जुन मैले सुनेको छु योसँग मेल खाँदैछ यो वचन. और दूसरी बात, अरे दोस्रो कुरा, ये बात खुद उसके जीवन में दिखाई दे रहा है. अनि उसको जीवनमा त्यो कुरा देखा परिरहेको छ. कितना जरूरी है इस वचन का प्रचार. अनि यो वचनको प्रचार कति जरुरी छ हेर्नुहोस् त. प्रभु दया करे हमारे लिए. परमेश्वरले हामीलाई दया गरेका हुन्. जिस किसी पात्र को वो चुनकर आपके सामने खड़ा करेगा, जुन चाहिँ पात्रलाई उहाँले चुनेर तपाईको सामु खडा गर्नुहुन्छ, पहले वचन पढ़ेंगे, पहिला वचन पढ्छन्, उसके बाद अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, अनि त्यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्छ, और तब आपको उसका अर्थ बताएंगे. अनि तब त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुको बीचमा त्यसको अर्थलाई बुझाउँदछ. उसके बाद क्या हुआ? अब त्यसको पछि के भयो त? 9 वचन में पढ़ते हैं. अब नेहम्या 8 अध्यायको 9 पद. Nehemiah chapter 8 and verse 9. नेहम्या 8 अध्यायको 9 पदमा, And Nehemiah, which is the Tirshata, the Ezra, the priest scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God. Mourn not, weep not, for all the people wept when they heard the words of the law. 9 पद. अनि नेहम्याले जो तिर्साता थिए अनि पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई बुझाइदिने लेवीहरूले सबै मानिसहरूलाई यसो भने, आजको दिन परमप्रभुका तिमीहरूका परमेश्वरका निम्ति पवित्र छ. विलाप नगर र नरौ, किनकि व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर सबै मानिसहरू रोइरहेका थिए. व्यवस्था की आज्ञाओं को सुनते समय लोग रोने लगे. व्यवस्थाका वचनहरूलाई सुनेर त्यहाँका जनहरू रोइरहेका थिए. ओ, व्यवस्था में कोई अनुग्रह है ही नहीं. व्यवस्थामा त कुनै अनुग्रह छँदै छैन. व्यवस्था में पवित्र 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 परमेश्वर के केवल आज्ञाएं हैं. व्यवस्थामा केवल पवित्र 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 परमेश्वरको आज्ञाहरू मात्र छन्. बस इतना ही वो व्यवस्था कहता है. अनि यति नै व्यवस्थाले बताउँदछ. उसमें कोई दया नहीं है, व्यवस्थामा कुनै दया छैन, कोई अनुग्रह नहीं है. त्यहाँ अनुग्रह छैन. ऐसा करो यसो गर, और ऐसा मत करो. यसो नगर. ऐसा करोगे यदि यसो गर्यौ भने ये आशीष मिलेगा, यो आशिष पाउनेछौ. नहीं तो यदि गरेनौ भने भयानक दंड उसमें. एकदम भयानक दण्ड छ. मैं सुबह इस विषय में सोचकर मैं भी बड़ा दुखी था. अनि यो बिहान यो कुरालाई सोचेर म पनि एकदम दुखित भए. व्यवस्था की आज्ञाओं को सुनकर वो रोने लगे, व्यवस्थाका आज्ञालाई सुनेर मानिसहरू रुन थाले. लेकिन अनुग्रह के शब्द को सुनकर हमें और कितना खुशी और आनंद के साथ रोना पड़ेगा. अनि अनुग्रहको कुरालाई सुनेर हामी कति खुसी र आनन्दको साथमा रुन पर्छ. और आगे पढ़ते हैं. अब हामी अगाडि पढ्छौं. 12 वचन. 12 पद. And all the people went their way to eat and to drink and to send portions and to make a great mirth because they had understood the words that were declared unto them. इसको कंठस्थ करिएगा. यदि प्रभु ने अनुग्रह दिया तो मैं आपसे कभी पूछूंगा,
यसलाई कण्ठ पनि गर्नुहोस्। 12 प्रभुको वचन। अनुग्रह भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई म सोध्ने पनि छु। 12 पद, तब सबै मानिसहरू खान पिउन भागहरू पठाइदिन र ठुलो आनन्द मनाउनलाई आफ्नो बाटो लागे, किनकि तिनीहरूलाई सुनाइएका वचनहरू तिनीहरूले बुझेका थिए। बड़ा आनंद मना रहे हैं, एकदमै धेरै आनन्द मनाइरहेका थिए, भोजन बना रहे हैं, एकदम खाना बनाइरहेका छन्, सब खुशी में है। सबैजना खुसीमा छन्। पापा आकर बोलते हैं, बुवा आएर भन्नुहुन्छ, अरे इसको भी थोड़ा दो, यसलाई पनि थोरै ल्याऊ, इसको भी थोड़ा दो। उसलाई पनि थोरै ल्याऊ। सारे लोग यहाँ वहां पर बांट रहे हैं। एकदमै सारा मानिसहरू यताउता एकदम भागिरहेको छ, बाँडिरहेको छ। देखने वालों ने पूछा, अनि देख्नेले सोधिरहेको छ, क्या बात है भाई, किसी का बर्थडे है क्या या किसी की शादी है क्या? अब यो कसैको शादी विवाह हो कि कसैको यो जन्मोत्सव हो, के भइरहेको छ? क्यों इतना आनंदित हो? किन यति धेरै आनन्द छ? जवाब क्या मिला मालूम? अनि उत्तर के आयो थाहा छ तपाईँलाई? I have understood the word of God. पीढ़ी किनकि बड़ा आखिरी लाइन में किनकि तिनीहरूलाई सुनाएका वचनहरू तिनीहरूले बुझेका थिए। जो वचन हमको बताया गया उसको हम समझ लिए। अनि जुन वचन हामीलाई बताएको छ त्यो कुरालाई हामीले बुझेका छौँ। जब वचन सुन रहे थे तो हमको ऐसा लगा जैसे परमेश्वर बोल रहा है। अनि जब हामीले वचन सुनिरहेका थियौँ हामीलाई लाग्यो परमेश्वर हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। वचन सुनते समय मालूम पड़ेगा मेरे हृदय की हालत क्या है। वचन पढ्दै गरेको समयमा मेरो हृदयको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा मलाई थाहा भयो। वचन सुनते समय मालूम पड़ेगा परमेश्वर मेरे लिए कितने बड़े बड़े पर्पस और प्लान बना के रखा है। अनि परमेश्वरले मेरो निम्ति कति महान महान उद्देश्यहरू राख्नु भएको छ वचन पढ्दै गर्दा त्यो थाहा भयो। होली कॉन्वोकेशन का मकसद क्या है? यो पवित्र महासभाको उद्देश्य के हो? एक त्योहार के रूप में आनंद मनाना है। एउटा उत्सवको रूपमा चाडको रूपमा आनन्द मनाउनु। ये भी आनंद मना रहे हैं। अनि यिनीहरूले पनि आनन्द ये मनाइरहेका आनंद छन्। कहाँ से आया? अनि ये आनंद कहाँ से यो आया? आनन्द कहाँबाट आयो? सुने हुए वचन को हमने समझ लिया। सुनेको वचनलाई चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। उसका 13 वचन। 13 पद, अनि